नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका YouTube चैनल हिंदी स्टेनो क्लास में। अभी जो मैं डिक्टेशन अपलोड कर रहा हूँ वो 90 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से इस अखबार के संपादकीय का है। आप इसे लिखें और पढ़ें और हो सके तो इसका अनुवाद करके आप चेक करें कि आपकी कितनी गलतियाँ आ रही हैं और कितना आपका इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो चलिए, ज़्यादा समय नहीं लेते, मैं सीधा डिक्टेशन पे आता हूँ। डिक्टेशन पे आने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ, यदि आपको मेरी डिक्टेशन सही लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और अगर आपको मेरी डिक्टेशन में कोई कमी लगती है तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में बताएं। बाकी मैं इतना बता देता हूँ, मैं कई चैनलों को देख रहा हूँ, एक्यूरेसी और स्पीड के मामले में जो आपको क्वालिटी यहाँ मिलेगी वो औरों में नहीं है। लेकिन फिर भी जो जैसा आप उचित समझे, आपका जो निर्णय होगा वो सर आँखों पर है। इसलिए मेरा निवेदन है, अगर आपको मेरी डिक्टेशन सही लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय नहीं लेते, मैं डिक्टेशन पे आता हूँ। साथियों, डिक्टेशन के लिए तैयार हो जाइए। यस, डिक्टेशन स्टार्ट। इच्छा शक्ति प्रबल हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। सरकार और सरकारी जांच एजेंसियां चाह ले तो संगठित गिरोहों में भी खौफ पैदा हो सकता है। उन्हें जड़ से खत्म किया जा सकता है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) ने अचानक मंगलवार तड़के 8 राज्यों में ताबड़तोड़ कार्रवाई कर इस दिशा में इच्छा शक्ति दिखाई है। बीते 3-4 वर्ष में राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली समेत देश के कुछ राज्य संगठित अपराधियों के लिए सुरक्षित पनाहगार बनते जा रहे हैं। आए दिन गैंगवार, फिरौती और बेगुनाहों की हत्या से आम आदमी भयभीत नजर आता है। अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि न उन्हें सरकार का कोई डर रहा और न ही पुलिस का खौफ पैरा। पहली बार इतने बड़े पैमाने पर NIA ने गैंगस्टर्स के गुर्गों के यहाँ छापे मारकर उनकी कुंडलियाँ खंगालने की शुरुआत की है। NIA को इस अभियान में कितनी सफलता मिलेगी यह तो भविष्य ही बताएगा, लेकिन इतना तय है कि इतने बड़े अपराध तंत्र को अकेले NIA समाप्त नहीं कर सकता। इस काम में उसे संबंधित राज्य सरकारों की भी मदद लेनी होगी। एक राज्य में अपराध का दूसरे राज्य में ठिकाना बनाने की प्रवृत्ति पर लगाम लगानी होगी। यह सही है कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग दलों की सरकारें हैं। वोट जुगाड़ने की राजनीति में एक दूसरे पर आरोप मढ़ने की परंपरा भी किसी से छिपी हुई नहीं है। NIA को सभी राज्यों की पुलिस के बीच समन्वय बनाने की पहल भी करनी होगी। अपराधी गिरोहों को पुलिस प्रशासन में बैठे कुछ लोगों से भी मदद मिलने की बातें सामने आती रहती हैं। ऐसे लोगों की पहचान कर उन्हें उनकी असली जगह पहुंचाना भी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। गैंगस्टर्स जेल में बैठकर भी अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। समझने वाली बात यही है कि जेल में उनके पास मोबाइल कौन पहुंचाता है। संगठित अपराध को जड़ से उखाड़ना है तो इन सभी पहलुओं को समझकर इनका तोड़ निकालना होगा। पैराग्राफ। कुछ अपराधी संगठनों की पाक खुफिया एजेंसी ISI से साठगांठ की खबरें भी सामने आती रहती हैं। ऐसे संगठनों से निपटने के तमाम दूसरे उपायों पर भी गौर करना होगा। इन अपराधी संगठनों की जड़ें समाज में
गहरे तक फैली हुई हैं, इन्हें भी साफ करना होगा, तभी इनसे छुटकारा मिल सकता है। एनआईए की कार्रवाई स्वागत योग्य है और इसे मंजिल तक पहुंचाने के लिए तमाम जरूरी कदम उठाए जाने चाहिए। डिक्टेशन स्टॉप। तो साथियों, ये डिक्टेशन है, इसमें वर्ड काउंटिंग पर वर्ड के हिसाब से है। मैंने फुल स्टॉप कॉमा काउंट नहीं किया, नहीं मैंने बोला है, पैराग्राफ बोला है। तो आप इसे लिखें, इसका अनुवाद करके देखें। अच्छी डिक्टेशन है, संपादकीय है, संपादकीय लिखना भी चाहिए। शॉर्ट हैंड के लिए बहुत ज़रूरी होता है संपादकीय लिखना। तो अभी के लिए इतना ही। जाने से पहले आपसे पुनः मेरा निवेदन है, अगर आपको मेरी डिक्टेशन सही लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर रखा है तो प्लीज़ औरों को भी बता के मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।